गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में जाना था। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेके आए हैं। इसका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। तो वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक चावल को ऐसे यहाँ पर कोई एक प्लेस पर जमा करके रखा है जैसे ये एक कोन शेप बन जाता है। अब इस कोन में जो बेस है उसका डायमीटर है 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 12 मीटर एंड इस कोन का जो हाइट है ये हाइट हो जाएगा 3.5 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में जो राइस का वॉल्यूम है वो कितना होगा और इस राइस के वॉल्यूम को ढकने के लिए जो क्लॉथ चाहिए उस क्लॉथ का एरिया कितना होगा ये आप लोगों को निकालना है। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन यहाँ पर हो जाएगा 12 मीटर एंड हाइट हो जाएगा जो दिया गया है 3.5 मीटर। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब। देयरफॉर यहाँ पर बिठा दे तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 12 मीटर इंटू 12 मीटर एंड h का वैल्यू 3.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 3 से कट जाए तो 4 एंड यहाँ से 0.5। तो कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 528 मीटर क्यूब। अब इस राइस का जो हीप है इसको ढकने के लिए जो क्लॉथ का जरूरत है ये इसके लेटरल सरफेस एरिया को डिटरमाइन कर रहा है। तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, जहां पर एल है ये स्लैंट हाइट, ये एल है, ये एच है हाइट एंड दिस इज रेडियस। तो यहाँ से एल कैसे निकलेगा, यहाँ पर ऐसे हम लोग ए ओ बी एक ट्राइंगल कंसीडर करें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा एल। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AOB से पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एंड AB है यहाँ पर L। तो वैल्यू बिठा दे तो हाइट है यहाँ पर 3.5 इसका स्क्वायर प्लस OB जो है 12 इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से AB इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 144 12 का स्क्वायर एंड 3.5 का स्क्वायर 12.25 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 166.25 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू 12 एंड L का वैल्यू दैट मीन स्लैंट हाइट 12.5 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आ जाएगा 3700/7 विच इज इक्वल टू 471.428 मीटर स्क्वायर एंड व्हिच इज द आंसर। तो देयरफॉर यहाँ पर जो कैनवस जरूरत होगा उस कैनवस के लिए क्लॉथ का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 471.428 मीटर स्क्वायर एंड हेंस द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर square. If the curved surface area of the solid cylinder is 2/3 of its total surface area, then find the radius and height. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर एक सिलेंडर शेप है, इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो कर्व सरफेस एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो पार्शियल एरिया है इस एरिया को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। तो मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज r यूनिट एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h यूनिट। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r प्लस h यूनिट स्क्वायर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r h यूनिट स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू है 231 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया जो है is 2/3 of total surface area of the cylinder. Therefore 2 pi r h ये हो जाएगा 2/3 of 231। तो 231 को 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7 and 7 which is equal to 14 and यहाँ से 15 तो 154। Therefore 2 pi r h which is equal to 154। Now from equation 1 2 pi r plus h equal to 231। Therefore 2 pi r square plus 2 pi r h
इक्वल टू 231। देयरफॉर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच की जगह 154 बिठा दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 231 और इसको राइट हैंड साइड में लेके जाए तो 154 व्हिच इज इक्वल टू 77। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 77। देयरफॉर इसको 11 से डिवाइड करें तो ये 2 एंड दिस इज 7, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 बाई 2 इंटू 2। देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 49/4 व्हिच इज इक्वल टू 7/2 और रेडियस हो जाएगा देयरफॉर 3.5 सेंटीमीटर। अब आर का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो यहाँ से 2 पाई आर एच दिया गया है 154 और 2 इंटू 22/7 आर की जगह 3.5 इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा 154 और यहाँ से एच इक्वल टू हो जाएगा 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 और ये 7 कैंसल आउट हो जाएगा, तो which is equal to 154/22 that means 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट जो होगा ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर which is the required answer। थर्ड क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग is 84 centimeter. If it takes 500 complete revolutions to level a playground, determine the cost of the leveling it at the rate of 30 पैसा per square meter। तो यहाँ पर given है कि diameter of the roller is 84 centimeter. Therefore, radius of the roller हो जाएगा 84/2 that means 42 centimeter. Therefore, area leveled in one revolution is 2 pi r into h. That means रोलर जो है इस रोलर का डायमीटर दिया गया है 84 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट है, क्योंकि रोलर ऐसे ही तो रोल करता है कोई एक मड पर, और हाइट जो है वो है 120 सेंटीमीटर। तो सिंस ये रोलर इस ग्राउंड पर रोल कर रहा है तो हम लोग इस रोलर का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वही ये रोलर एक रेवोल्यूशन में दैट अमाउंट ऑफ एरिया ये रोल करेगा। देयरफॉर ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस दिया गया है 42 एंड हाइट दिया गया है यहाँ से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जिस 6। देयरफॉर ये आ जाएगा 44 इंटू 6 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो रोलर है ये बोला गया है टोटल 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन देता है, तो इन 500 रिवोल्यूशन इट कवर कितना एरिया होगा 44 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हर एक मीटर स्क्वायर में 30 पैसा करके रेट से ये लेवल करता है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 30 पैसा। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग हो जाएगा, सिंस ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और 30 पैसा करके लगता है हर एक मीटर स्क्वायर में, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 44 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 500 एंड सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर तक जाने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देते हैं इंटू 30 पैसा। 30 पैसा को लिख सकते हैं 30/100 रुपीस में कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसल आउट, 0 0 ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर यह आ जाएगा 475.20 rupees, which is the required answer. Question number 4 is a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। मतलब यहाँ पर एक hollow hemisphere है, इसके ऊपर एक hollow cylinder जस्ट इसके ऊपर ऐसे बिठाया गया है। The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर ये जो टोटल डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सिंस ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो टोटल हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बोला गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब इसके अंदर जो सरफेस एरिया होगा इस वेसल का ये आप लोगों को निकालने को बोला गया है। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों शेप का अगर कार्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दे देन इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो निकल के आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 7
7 सेंटीमीटर। Therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो वैल्यू बिठा दे, ये हो जाएगा पाई की जगह 22/7 एंड r की जगह 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, which is equal to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन टोटल वेसल का जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर। इसमें से ये जो हाइट है हेमिस्फीयर का, ये हाइट और रेडियस से एक ही बात है, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 13 - 7 6 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा और सिलेंडर का जो रेडियस होगा ये सेम ही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई RH सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 7 एंड हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो which is equal to 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which is equal to 308 plus 264 सेंटीमीटर स्क्वायर which equal to 572 सेंटीमीटर स्क्वायर and this is the correct answer। And आज का लास्ट क्वेश्चन is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius। मतलब इस कोन का जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ये कोन इस हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है, देयरफॉर ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, ये जो टोटल हाइट है टॉय का ये है 15.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस हेमिस्फीयर का आप लोग हाइट बोल सकते हैं या रेडियस बोल सकते हैं, ये है 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस कोन का जो हाइट होगा ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर which is equal to 12 सेंटीमीटर। तो इन दैट केस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है ये आप लोगों को निकालने को बोला गया है। तो हियर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ से बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो 2 × 22/7 r यहाँ पर है 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर which is equal to 12 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द कोन हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसको अगर हम लोग सिमिलरली पिछली बार की तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें तो यहाँ से ये जो AB हो जाएगा ये होगा स्लैंट हाइट और L। देयरफॉर इन ट्राइंगल AOB से हम लोग निकाल सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। यहाँ पर AO जो है वो है हाइट ऑफ द कोन which is equal to 12 इसका स्क्वायर AO स्क्वायर एंड OB जो होगा ये होगा इस कोन का रेडियस which is equal to 3.5 इसका स्क्वायर। देयरफॉर AB हो जाएगा 144 प्लस 12.25 which is equal to 156.25 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये स्लैंट हाइट जो होगा जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये बन जाएगा पाई RL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 R इक्वल टू 3.5 एंड L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हेमिस्फीयर का एरिया which is equal to 77 प्लस कोन का एरिया 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर which is equal to 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर which is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हेंस द आंसर। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट और 1-2 सेशन आएगा। तो अप टू दिस आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।